हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। और विज्ञान में हमारा चैप्टर 2 है मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम। इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इस चैप्टर को हम 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे और पार्ट फर्स्ट में हम मानव पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र ही पढ़ेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप नोट्स के साथ, ये नोट्स हैं एक तरीके से जिनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। और यदि इस चैप्टर की हम बात करें तो ये चैप्टर आपके टोटल 6 का है, यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस अध्याय से एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं। अब 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके 1 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन आता है आपके 3 नंबर का। यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल ये आपके 6 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है और इसके जो प्रमुख भाग हैं, इसके जो अंग हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या होता है, यानी भोजन के विभिन्न घटक हैं। भोजन के विभिन्न घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। ये सब क्या है, भोजन के घटक हैं। और भोजन के जटिल, दीर्घ और अघुलनशील अणुओं को पाचक एंजाइमों की मदद से अवशोषण योग्य सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी जो भोजन है भोजन है वो जटिल होता है और उसको सरल अणुओं में बदलना, जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ओके। अब पाचन तंत्र भोजन के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण से संबंधित होता है। जो पाचन तंत्र होता है वो भोजन के अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को अंदर ग्रहण करना, और पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण से संबंधित होता है। आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक की एक नलिकाकार संरचना होती है जिसके विभिन्न अंग हैं। अब इनके जो विभिन्न अंग हैं, पहला है मुख है, और सेकंड है ग्रसनी, उसके बाद में है ग्रास नली, उसके बाद में है आमाशय, और उसके बाद में है छोटी आंत, उसके बाद में है बड़ी आंत, और उसके बाद में है मल द्वार। तो मुख से स्टार्ट होती है और मल द्वार तक ये पहुंचती है। तो सबसे पहले पाचन ग्रंथियां। अब पाचन ग्रंथियां आपके 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट क्या है, लार ग्रंथि, और सेकंड है यकृत जिसको लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरा आपके अग्नाशय। तो तीनों ग्रंथियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आहार नाल। अब आहार नाल है, यहाँ पर जो आहार नाल है उसका सेकंड नाम क्या है, यहाँ पर पोषक नाल। तो कभी कभी पेपर में आहार नाल है उसकी जगह पोषक नाल भी आ जाता है। तो आहार नाल को ही क्या कहते हैं, पोषक नाल कहा जाता है। अब आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन की गति आहार नाल की भित्ति के संकुचन और स्थिलन के कारण होती है, और यह क्रमबद्ध संकुचन और स्थिलन क्या कहलाता है, कर्मानुकुंचन कहलाता है। तो कर्मानुकुंचन की जो डेफिनेशन है वो आपको कैसे लिखनी है एग्जाम में, जो मैंने लिख रखी है वही आपको लिखनी है, ताकि बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन की गति आहार नाल की भित्ति के संकुचन और स्थिलन के कारण होती है, और यह क्रमबद्ध संकुचन और स्थिलन क्या कहलाता है, कर्मानुकुंचन कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भोजन की यह गति विभिन्न संवर्णी पेशियों द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब है पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। तो जो पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले जो अंग हैं वो अंग कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, मुख। अब मुख के बारे में बात करते हैं। मुंह यानी मुख कटोरे नुमा मुख गुहा में खुलता है। जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी रहती है, और मनुष्य में दांत जबड़े की अस्थि के ग्रतों में होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा कहते हैं, और मसूड़ा तथा दांतों की इस स्थिति को ग्रत दंती कहते हैं। ओके। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दांत। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और यहाँ से एग्जाम में
101% क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कन्फर्म क्वेश्चन है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है वो कन्फर्म है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों के बारे में। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है कृंतक, दूसरा क्या है रदनक, और तीसरा क्या आपके अर्घ चौवर्णक, और चौथा क्या आपके चौवर्णक। तो 4 दांत हैं, 4 दांतों के बारे में आप पढ़ लीजिए ताकि यहाँ से आपको बेनिफिट हो सके, अच्छा बेनिफिट हो सके। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो कृंतक की बात करें तो ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने का कार्य करते हैं, और ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। ओके, ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने का कार्य करते हैं, और ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि जो कुतरने और काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा कृंतक। और 6 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों के नाम बताइए, तो कृंतक। ओके, उसके बाद में है सेकंड रदनक। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करता है, रदनक। और ये कब निकलते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। इनकी जो संख्या होती है प्रत्येक जबड़े में 2-2 होती है। और मांसाहारी जो पशु हैं उनमें ये ज़्यादा विकसित होते हैं। जो मांस खाते हैं, मांस खाने वाले जो पशु हैं उनमें ये ज़्यादा विकसित होते हैं। उसके बाद में थर्ड आपके अर्घ चौवर्णक। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, और प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या क्या होती है, 4-4। और ये भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं, और ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। उसके बाद में है चौवर्णक। ये दंत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं। इनका काम भी क्या होता है, भोजन को चबाना। और ये प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 6-6। और यह 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। उसके बाद में से सेकंड भाग है, भोजन का जो पाचन है उसमें भाग लेने वाला जो सेकंड भाग है, सेकंड अंग है ग्रसनी। अब ग्रसनी का क्या कार्य है, तो मुख गुहा का पिछला भाग कुप्पी नुमा या फ्लास्क के आकार की ग्रसनी से खुलता है, और यह आहार नाल व श्वसन मार्ग का साझा पथ बनाता है। अब ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ग्रसनी में भोजन गांठी द्वार के ऊपर से गुजरता है, और यहाँ उपस्थित एक कार्टिलेज का ढक्कन, गांठी ढक्कन, खाना निगलते समय गांठी द्वार को बंद कर उसका ग्रास नली के मुख में जाना सुनिश्चित करता है। और उसके बाद में है तीसरा आपके ग्रास नली। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। अब ग्रास नली का क्या काम है, तो ये ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली होती है जो कर्मानुकुंचन द्वारा भोजन को ग्रसनी से कहाँ पहुँचाती है, अमाशय में पहुँचाती है। अब है अमाशय। अमाशय वो जे आकार का आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग है जिसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपके कार्डियक या जठरागम भाग, और सेकंड है फंडिंग भाग, और तीसरा है जठर निर्गमी भाग। जिसमें फर्स्ट है हमारा कार्डियक या जठरागम भाग। ये क्या होते हैं, जो ग्रास नली का अवरोधनी द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। और जो फंडिक भाग होता है वो अमाशय के बीच का भाग होता है। और जठर निर्गमी भाग होता है, ये सबसे निचला भाग होता है जो जठर निर्गमीय अवरोधिनी द्वारा ग्रसनी में खुलता है। उसके बाद में है 5 नंबर पर छोटी आंत। अब छोटी आंत का क्या काम है, तो 7 मीटर लंबा नलिकाकार भाग जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण किस अंग में होता है, छोटी आंत में होता है। और इसके प्रमुख 3 भाग हैं, ग्रहणी पीत जिसमें अग्नाशयी नलिका आंत के इसी प्रथम भाग में खुलती है, और अर्घ सुधांतर इसकी आंत्र कोशिका अवशोषण में सहायक होती है। और जो सुधांतर होता है
वह आंत्र में यानी आंत में अवशोषण करने वाला अंतिम भाग माना जाता है। उसके बाद में है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का क्या कार्य है, तो छोटी आंत से चौड़ा भाग जो 3 भागों में विभाजित होता है, ऐदांतर या अंधनाल, और दूसरा है बृहदांतर, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, सिग्माइड भागों में विभाजित होता है, और मलाशय ये अपच अपशिष्ट के बहिक्षेपण से संबंधित भाग होता है। अब पाचन ग्रंथियां जो 3 प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। तो सबसे पहले क्या है, लार ग्रंथि। 3 जोड़े कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजम, अधोजीवा, लार सिरमी तरल है जिसमें स्टार्च पाचक एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन। और सेकंड है अग्नाशय। बहिस्रावी भाग अग्नाशयी रस का स्त्राव करता है और इसके क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाले एंजाइम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। और उसके बाद में है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि जो पीत का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित पीत वसा के पायसीकरण और एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में है भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, तो वो भी आप अच्छे से जान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो पाचन एक यांत्रिक और रासायनिक क्रिया है। मुख गुहा में लार द्वारा भोजन की 30% स्टार्च का पाचन माल्टोज में होता है और अमाशय के जठर रस में म्यूकस, प्री एंजाइम, पेप्सिनोजन और HCl अम्ल पाए जाते हैं। और म्यूकस का स्त्राव ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा होता है। तो म्यूकस का स्त्राव किस कोशिकाओं द्वारा होता है, ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा। और नवजात तत्वों के अमाशय से स्त्रावी रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। और HCl का स्त्राव कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है, ऑक्सिटिक कोशिकाओं द्वारा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके आ सकता है और अच्छे से आपको याद करना है। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं, टाइलिन है और एमाइलेज हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। और जठर रस में उपस्थित एंजाइम कौन कौन से हैं, पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज। ये तीनों एंजाइम ये जठर रस में उपस्थित होते हैं। अब सेकंड टॉपिक हमारा श्वसन और श्वसन तंत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इसके सिस्टम के बारे में। तो श्वसन तंत्र, तो सबसे पहले है श्वसन। श्वसन जैसा कि आप जानते हैं, सांस लेने की जो क्रिया होती है, जो हम श्वास लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और इसके लिए बाह्य ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो श्वास की प्रक्रिया को फेफड़ों में पहुंचाती है और रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक ले जाई जाती है। अब है मानव श्वसन तंत्र। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन मांसपेशियां। तो सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र क्या होता है, तो इसमें नासा छिद्र, नासिका गुहा, ग्रसनी और स्वर यंत्र शामिल हैं। गांठी ढक्कन श्वास नली और आहार नली के बीच स्विच का कार्य करता है। जो गांठी ढक्कन होता है वो श्वास नली और आहार नली के बीच किसका कार्य करता है, स्विच का कार्य करता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु आवाज पैदा करने का कार्य करता है। और जो निचला श्वसन तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है, तो इसमें श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े शामिल होते हैं। श्वास नली को उपास्थि के छल्ले हमेशा खुले रखते हैं और वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली बाईं और दाईं श्वसनी में बढ़ जाती है और प्रत्येक श्वसनी द्वितीयक और तृतीयक शाखाओं में बंटकर अंत में क्या बनाती है, श्वसनिका बनाती है। उसके बाद में है श्वसन मांसपेशियां। इनका क्या काम है और ये कैसे अपना काम करते हैं, तो तनपुट या डायफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है और इसके संकुचन से वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है और वायु नासिका के रास्ते फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अब डायफ्राम के स्थिलन से वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और फेफड़ों में वायु के आवागमन में डायफ्राम के अलावा इंटरकोस्टल पेशियां भी मदद करती हैं। अब श्वसन का क्रिया विज्ञान, श्वसन का क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं, तो वास्तविक श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है
श्वसन की सांस लेने की प्रक्रिया की यांत्रिकी में वायु संचालन के लिए वायुमंडल और कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता और मध्य पटल के संकुचन का प्रयोग होता है। गैसों का आदान प्रदान दो स्थानों पर संपन्न होता है। पहला है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान वायु से भरी कुपिका और केशिकाओं के रक्त के बीच गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। और सेकंड है आंतरिक श्वसन। अब आंतरिक श्वसन क्या होता है? इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के मध्य विसरण द्वारा होता है। और इम्पोर्टेड क्वेश्चन है जो आपके दो क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेड लिए हैं, जो टॉपिक आपने अभी पढ़े हैं उन टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है, उसका नाम लिखिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? छोटी आंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड है कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं? तो कौन से दांत हैं जो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं? तो कौन से दांत है? आपका आंसर होगा रदनक। ओके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो जल्दी ही अपलोड होगा। और सभी बच्चों को कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है।